गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमका सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। हमने पिछले वीडियोस में टेंसेस सीखे हैं। तो टेंसेस का मतलब है टाइम के हिसाब से जब आपको अपने एक्शंस बताने हो। ये वाला जो टॉपिक है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, ये मोस्ट कॉमन है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और इससे जुड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये क्या होता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब है परफॉर्मर या फिर डूअर। जो भी अपने काम को परफॉर्म करता है या काम करने वाला इंसान एक्शन करता है जो, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट। जैसे कि मानो एक सब्जेक्ट है आई, एक सब्जेक्ट है राम, एक सब्जेक्ट है दे। अब अगर हम वर्ब की बात करें तो आई के साथ हम लगाएंगे एम, राम के साथ लगाएंगे इज़ और दे के साथ लगाएंगे आर। ये वेरिएशंस क्यों आए? क्योंकि आई जो है हमारा फर्स्ट पर्सन है और एम लेता है। राम हमारा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, क्या लेता है? सिंगुलर। ठीक है। दे जो हमारा है वो थर्ड पर्सन है पर ये प्लूरल है, इसलिए दे के साथ क्या लगाया हमने? आर लगाया। सब्जेक्ट वो जो काम करे सेंटेंस में, सेंटेंस के अंदर काम करने वाला पर्सन जो है वो सब्जेक्ट होता है। तो आई, अगर हम इज़ की बात करें तो आई के साथ हम एम लगाते हैं। राम की बात करें तो राम इज़ होता है, दे के साथ लगाएंगे तो आर लग जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और देखेंगे इसको डिटेल में। देखो, शी डज नॉट टेल अ लाई। अब चूंकि सब्जेक्ट है शी, तो शी के साथ हमने क्या लगाया? डज। डज कैसे बना? पहले लगाया डू और साथ में लगाया ई एस, क्योंकि जो शी है वो है थर्ड पर्सन और थर्ड पर्सन होने की वजह से ये सिंगुलर भी है और सिंगुलर होने के नाते इसका जो रूल है वो ये है कि जो भी वर्ब होगी उसमें आप एस या ई एस अलग से लगाओगे। ठीक है, शी डज नॉट टेल अ लाई। अच्छा, थोड़ा सेंटेंस एक और देख लेते हैं। राहुल as well as his friend fill in the blank going to Delhi। राहुल और साथ साथ उसका दोस्त, राहुल साथ साथ उसका दोस्त दिल्ली जा रहे हैं। अब हमें लगा यहाँ पे राहुल हमारा एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, तो सब्जेक्ट तो दो हो गए, प्लूरल हो गया ये। पर फिर हमारा ध्यान गया इस वाले वर्ड पे, एज वेल एज। इसका मतलब क्या होता है कि जो सेकंड सब्जेक्ट है वो अकम्पनीड है फर्स्ट को। सेकंड वाला सब्जेक्ट जो है फर्स्ट वाले के साथ ही चला गया, उसके साथ ही अटैच हो गया वो। अब जो वर्ब है वो लगेगी राहुल के अकॉर्डिंग, तो राहुल के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगी, तो यहाँ पे लगना चाहिए इज। तो कहने का मतलब ये है राहुल इज गोइंग टू दिल्ली एज वेल एज हिज फ्रेंड। तो ये कुछ सेंटेंसेस के अंदर जब हम वर्ब को डिसाइड करते हैं कौन से सेंटेंस में किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगनी है, यही आपको बताता है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, तो चलो इसके रूल स्टार्ट करते हैं हम। कैसे हमें ये पता चलेगा किसके साथ क्या लगना है? तो सबसे पहला पॉइंट, है, देखो, अगर आपके पास सब्जेक्ट वन, और साथ में लगा दिया हमने एंड, फिर लगाया है सब्जेक्ट टू। दो सब्जेक्ट्स हमारे पास, सब्जेक्ट वन एंड सब्जेक्ट टू। तो इन दोनों के साथ अगर हमें जब वर्ब लगानी है तो वो लगेगी प्लूरल वर्ब हमेशा। जैसे कि राहुल एंड मीरा आर फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहला राहुल दूसरा मीरा और हमने दोनों के लिए लगाया क्या? आर।
आई एंड माई फ्रेंड वर लेट। मैं और मेरा दोस्त लेट थे। दो हो गए, क्या लगाया हमने? प्लूरल वर्ब लगाया। अगर आपके पास दो सब्जेक्ट हैं और वो एंड से कनेक्टेड हैं तो ये हमेशा याद रखना, उनके लिए वर्ब आएगी, वो आएगी हमेशा प्लूरल वर्ब, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट एक है तो, और अगर एक एक सब्जेक्ट दो हो गए तो दो मिलके बन गए वो प्लूरल, इसीलिए हमें वर्ब भी ना प्लूरल लिखनी पड़ेगी। नोट इट डाउन। राहुल एंड मीरा आर फ्रेंड्स, आई एंड माई फ्रेंड वर लेट, ना कि वॉज। दूसरा इसका रूल देखेंगे, सेकंड रूल। अगर हमारे पास सब्जेक्ट है वन, कनेक्ट है वो एंड से, फिर आता है सब्जेक्ट टू, बट ये दोनों मिलके किसी एक आइडिया पर बात कर रहे हैं, अ कंप्लीट आइडिया। ये दोनों सब्जेक्ट मिलके किसी एक आइडिया पे बात कर रहे हैं, तो उस केस में जो हमारी वर्ब लगेगी वो लगेगी सिंगुलर वर्ब। ठीक है, पहले क्या था, दोनों सब्जेक्ट थे, अलग अलग थे, तो वर्ब लगानी थी प्लूरल। अब क्या है, दो सब्जेक्ट्स हैं लेकिन दोनों मिलके एक ही बात कर रहे हैं, या तो वो वर्ड्स आपस में एक दूसरे के सिनोनिम्स होंगे या उन दोनों का एक ही मीनिंग होगा। जैसे कि लाइफ एंड डेथ इज नॉट सर्टेन। अब देखो, लाइफ एंड डेथ एक ही साथ बोला जाता है हमेशा, इट्स अ वन वर्ड कॉम्बो, तो क्या लगाया? इज। टाइम एंड डेथ वेट्स फॉर नन। टाइम और डेथ जो है वो किसी का वेट नहीं करते। अब दोनों मिलके सिंगल हो गए, वर्ब लगाई हमने सिंगल। वेट में एस लगने पर इसे सिंगल माना जाता है। किसी भी मेन वर्ब में जब आप एस या ई एस लगाते हो तो वो सिंगल हो जाता है, क्योंकि वो सिंगुलर सब्जेक्ट को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, एक एग्जांपल यहाँ लिखूंगा, राजमा एंड राइस इज माय फेवरेट डिश। राजमा और राइस जो है, देखो राजमा एंड राइस पर है एक डिश का नाम, क्या लगाया हमने? इज। तो अगर दो सब्जेक्ट्स हैं आपके पास और दोनों मिलके एक ही कंटेंट या एक ही चीज़ के बारे में बात करते हैं तो फिर हमें सिंगुलर वर्ब लगानी होगी उसके साथ। ठीक है, नोट कर लीजिए। रूल नंबर थर्ड देखो, आर्टिकल लिखा हो, आर्टिकल लगा हो, उसके बाद लगा हो सब्जेक्ट, आर्टिकल के बाद सब्जेक्ट लिखा हो, और वो सब्जेक्ट कनेक्ट हो एंड से, फिर एक सब्जेक्ट लिखा हो। अच्छा, दो सब्जेक्ट्स हैं पर पहले वाले सब्जेक्ट को आर्टिकल फॉलो कर रहा है। दो सब्जेक्ट्स हैं, पहले वाले सब्जेक्ट को आर्टिकल फॉलो कर रहा है, तो जो वर्ब है वो हमेशा इस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आएगी। ठीक है, और वो आएगी हमेशा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसा भी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी आपको वर्ब। जैसे कि द मैन with his children is out of town। ऐसा क्यों? देखो, मैन सब्जेक्ट था, चिल्ड्रन सब्जेक्ट था, पर इसको फॉलो कर रहा है आर्टिकल द, तो इसकी वजह से हमने वर्ब क्या लगाई यहाँ पे? इज। ठीक है, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट एंड
हार्ड वर्किंग पर्सन इज ऑलवेज प्रेज्ड। देखो एक दो पर दोनों क्वालिटी किसी एक इंसान की हैं, इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, इज। ठीक है, एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग पर्सन इज ऑलवेज प्रेज्ड। तो दो सब्जेक्ट हैं, दो क्वालिटीज़ हैं, पर पर्सन एक ही है, बात एक ही हो रही है। तो जो पहला सब्जेक्ट है आर्टिकल फॉलो कर रहा है जिसको, आप उसके हिसाब से आप लगा दो सब, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब जैसा भी होगा। इस रूल में याद रख लो, दो सब्जेक्ट्स होंगे पर पहले वाले सब्जेक्ट को कोई भी आर्टिकल फॉलो कर सकता है। हो सकता है ए आ जाए, एन आ जाए, द आ जाए, पर सेकंड वाले सब्जेक्ट के आगे आर्टिकल नहीं होगा। तो उस केस में हमें जो वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी होगी। आगे देखेंगे। फोर्थ रूल है, अब आर्टिकल आ जाता है दोनों सब्जेक्ट के आगे। आर्टिकल प्लस में लगा है सब्जेक्ट, कनेक्ट है वो एंड से, फिर से आर्टिकल आ जाता है और फिर सब्जेक्ट आ जाता है। मतलब दो आर्टिकल हैं दोनों सब्जेक्ट के साथ। अब जो वर्ब आएगी वो हमेशा आएगी प्लूरल वर्ब। अब हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी। रीज़न क्या है उसका, उसका रीज़न ये है कि सेपरेट आर्टिकल मतलब दो अलग अलग लोग, जैसे कि अ हार्ड वर्किंग मैन एंड एन ऑनेस्ट लेडी वर फाउंड गिल्टी। ठीक है, देखो एक ईमानदार आदमी या मेहनती आदमी एंड एन ऑनेस्ट लेडी, दोनों तरफ आर्टिकल है, इसी वजह से हमने क्या लगाया, वर लगाया। ठीक है, अब दूसरा देख लो एग्जाम्पल। द मिनिस्टर एंड द असिस्टेंट हैव डन समथिंग रॉन्ग। ठीक है, देखो पहला द मिनिस्टर, मिनिस्टर को फॉलो कर रहा आर्टिकल, असिस्टेंट इसके आगे भी आर्टिकल है, इसीलिए हमने वर्ब लगाई है प्लूरल। अगर दो आर्टिकल आते हैं दोनों नाउन के आगे, दो सब्जेक्ट के आगे, तो उस केस में हमें जो वर्ब है वो हमेशा प्लूरल रखनी पड़ेगी। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। दो सब्जेक्ट और दोनों के लिए आर्टिकल सेपरेट आ रहा है, इसका मतलब वो दो मिलके प्लूरल हो गए, इसीलिए प्लूरल वर्ब लगानी पड़ेगी हमें। नेक्स्ट रूल नंबर 5, ईच लिखा हो या लिखा हो एवरी और फिर लिखा हो नाउन, कनेक्ट हो वो एंड से, फिर से आए ईच या आए एवरी और फिर से नाउन लिखा हो, ये 2 और ये 1, तो जो वर्ब जाएगी वो कैसी जाएगी, हमेशा सिंगुलर वर्ब। अगर आपके पास दो नाउन है पर दोनों नाउन से पहले ईच या एवरी में से कोई भी एक वर्ड आ जाए, ईच या फिर एवरी में से कोई भी एक वर्ड आ जाए दोनों नाउन के आगे, तो हम इस केस में जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगल लगाते हैं, क्योंकि हम एक टाइम पर सिंगल की ही बात कर रहे हैं। जैसे कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज रेडी। देखो हर लड़का और हर लड़की तैयार है, तो तैयार है हर लड़का हर लड़की, तो एक टाइम पर हम एक की ही बात कर रहे हैं तो इस लगेगा, इसलिए या ऐसे लिख दो, ईच मैन
एंड ईच वुमेन वॉज वरिड। हर आदमी और हर औरत चिंतित थे। तो ईच मैन, ईच वुमेन, वर्ब लगेगी आपकी सिंगल। और हाँ, दोनों तरफ आना चाहिए एवरी ईच, दोनों तरफ। ऐसे कभी नहीं हो सकता एवरी बॉय एंड गर्ल, क्योंकि एवरी स्टैंड करता है एक टाइम पर एक के लिए, और बॉय और गर्ल कितने हो गए, दो। तो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल लिखना पड़ेगा। ऐसे ही ईच भी एक टाइम पर एक को बताता है। अगर मैं ऐसे लिख दूं ईच मैन एंड वुमेन तो गलत हो गया, क्योंकि मैन एंड वुमेन दो हो गए, ईच स्टैंड करेगा एक के लिए। तो ईच आपको अगर लिखना है तो दोनों के आगे लिखना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत वॉज वरिड। वर नहीं आ सकता कभी इसमें। नोट कर ले, नोट कर लीजिए। रूल नंबर 6 देखें। सब्जेक्ट लिखा हो 1, कनेक्ट हो वो विद से, along with से, as well as से, in addition to से, together with से, unlike से, like से, but से, accompanied by से। तो इनमें से कोई भी शब्द आ जाए फिर आपका हो सब्जेक्ट सेकंड। अब जो यहाँ वर्ब आनी है वो डिसाइड करेगा फर्स्ट सब्जेक्ट, क्योंकि हम इस सब्जेक्ट को करेंगे कंसीडर, हम इसको कंसीडर करेंगे और इसको करेंगे हम अवॉइड। ठीक है। अगर आपके पास दो सब्जेक्ट आते हैं, दो सब्जेक्ट मतलब दो अलग अलग पर्सन, पर वो बीच में दिए गए वर्ड्स में से किसी भी एक से कनेक्टेड हैं, तो उस केस में क्या होगा, जो वर्ब लगानी है वो फर्स्ट सब्जेक्ट कंसीडर करेगा, सेकंड वाला अवॉइड। हमें सेकंड वाले को नहीं देखना है। लिख लीजिए, एग्जाम्पल भी बता देता हूँ। with, along with, as well as, in addition to, together with, unlike, like, but या फिर accompanied by। इन दोनों में से दो सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं और दोनों में से कोई भी वर्ड आ सकता, सारे में से कोई भी वर्ड आ सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, देखो जरा, राहुल टुगेदर विद हिज फादर हैज़ डन हिज वर्क। देखो, पहला सब्जेक्ट राहुल है, कनेक्ट है टुगेदर विद से, फिर आता है हिज फादर, लेकिन वर्ब आई है राहुल के हिसाब से। माला लाइक मीरा इज डूइंग गुड या डूइंग वेल, इज गुड। हमने क्या बोला है, माला इज गुड लाइक मीरा, मीरा की तरह। ठीक है। तो कोई भी वर्ड आ सकता है और दो सब्जेक्ट अगर उन वर्ड से कनेक्टेड हैं तो वर्ब जो है वो पहला वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए 7th रूल। ईदर लिखा हो या फिर नीदर लिखा हो और इनके साथ नाउन गिवन है
फर्स्ट। कनेक्ट होंगे ये और या नॉर से क्योंकि पेयर में आते हैं। और उसके बाद है नाउन टू, नाउन 1, नाउन 2। अब हमें जो यहाँ वर्ब लगानी है वो आएगी सबसे करीब नाउन के अकॉर्डिंग। अगर आपका सेंटेंस जो है उसमें 2 वर्ड्स हैं, ईदर नीदर, तो ईदर और नीदर नॉर से जो 2 वर्ड्स कनेक्टेड होंगे उसके लिए जो वर्ब लगेगी वो सबसे करीब नाउन को देख के लगेगी। और वर्ब के सबसे करीब नाउन कौन सा है? सेकंड वन। तो इसी को देख के आपको वर्ब लगाना होगा। एग्जाम्पल देखें आप, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेल। देखो, ईदर द टीचर और द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट को देखे क्या लगाया मैंने? आर। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, नीदर ही नॉर आई एम लेट। देखो, नीदर नॉर से जुड़ा हुआ है पर सेकंड सब्जेक्ट क्या है? आई, तो वर्ब आई है, आई को देखे, आई एम। ईदर द फोटोग्राफ और द सॉन्ग्स हैव नॉट बीन फाउंड। अब देखो, और के बाद द सॉन्ग्स लिखा है, प्लूरल है, इसी वजह से हमने वर्ब क्या लगाई यहाँ पे? हैव। तो ईदर और नीदर नॉर वाले केस में क्या होता है कि जो वर्ब है वो सेकंड नाउन को देख के आना होता है। सेकंड नाउन चाहे कैसा भी हो, सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल हो तो प्लूरल वर्ब। हमारी वर्ब जो है सेकंड वाले नाउन को देख के हमें लगानी पड़ेगी। नेक्स्ट रूल, रूल नंबर 8, नॉट ओनली, इसके साथ है नाउन 1, फिर कनेक्ट किया है इसको बट ऑल्सो ने, फिर आता है नाउन 2। अब हमें लगानी है वर्ब, तो ये वर्ब जो है सेकंड वाला नाउन ही डिसाइड करेगा। ये सेम रूल है ईदर और नीदर नॉर या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें भी आपको सेकंड वाला जो नाउन है वही डिसाइड करेगा वर्ब। जैसे कि नॉट ओनली द ताज महल बट ऑल्सो अदर मॉन्यूमेंट्स आर वर्थ सीइंग। देखो, नॉट ओनली के बाद था ताजमहल, बट ऑल्सो के बाद था अदर मॉन्यूमेंट्स। अब ये प्लूरल था, इस वजह से हमने क्या लगाया? आर। एक और एग्जांपल देख लेंगे, नॉट ओनली माई चिल्ड्रन बट ऑल्सो आई एम कन्फ्यूज्ड। सिर्फ बच्चे नहीं मेरे, मैं भी कंफ्यूज था। तो नॉट ओनली के बाद माई चिल्ड्रन, बट ऑल्सो के बाद आई, और आई के हिसाब से यहाँ पे क्या लगाया हमने? एम लगाया है। ये सेम रूल ही है आपका, ईदर और वाला और नॉट ओनली वाला, दोनों रूल सेम है। इसमें हमें जो वर्ब लगानी है वो सेकंड वाले सब्जेक्ट को देख के लगेगी। लिख लीजिए, नेक्स्ट रूल देखते हैं।
रूल नंबर 9 लिखा हुआ है अ नंबर ऑफ, फिर लिखा हुआ है द नंबर ऑफ, अ नंबर ऑफ प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। अ नंबर ऑफ के साथ हमेशा आपको लगाना पड़ेगा प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल ही वर्ब लगाना पड़ेगा आपको। द नंबर ऑफ के साथ लगाना पड़ेगा आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन पर सिंगुलर वर्ब। अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देख लेंगे। अ नंबर ऑफ पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET। देखो अ नंबर ऑफ पीपल आर। दूसरा द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन द क्लास इज नॉट बिग। क्लास में जो बच्चों का नंबर है वो बहुत बड़ा नहीं है। द नंबर ऑफ लगाया तो हमने क्या लगाया वर्ब में इज, और अ नंबर ऑफ लगाया तो क्या लगाया आर। ठीक है, देख लीजिए। अ नंबर ऑफ से जब सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वर्ब लगेगी प्लूरल, और अगर द नंबर ऑफ से स्टार्ट होता है तो वर्ब लगेगी सिंगल। अ नंबर ऑफ में क्या हुआ, आपने एक एक करके ज़्यादा लोगों की बात की है, और ज़्यादा लोग तो आपको पता है प्लूरल होते हैं। द नंबर ऑफ में क्या होगा, एक साथ ही आपने काफ़ी लोगों की बात कर दी और उनको सम अप कर दिया, टोटल कर दिया, कंबाइन कर दिया, कोलैब कर दिया, तो वर्ब कैसे लगनी होगी फिर सिंगुलर। इसीलिए द नंबर ऑफ में हम सिंगल वर्ब लगा रहे हैं और अ नंबर ऑफ में हम लगाते हैं प्लूरल वर्ब। नोट इट डाउन। रूल नंबर 10 देखिए, मैनी प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। मैनी के साथ, मैनी के साथ नाउन भी बेटा काउंटेबल आएगा प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल आएगी। लेकिन अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ है मैनी और से तो इसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड सिंगुलर ही वर्ब आएगी। डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ बेटा। मैनी में क्या होता है, हम काफ़ी लोगों की बात करते हैं पर एक साथ, मैनी पीपल, मैनी स्टूडेंट्स, मैनी कंट्रीज़। तो जब हम मैनी के साथ एक साथ काफ़ी लोगों की बात कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा। और अगर हम मैनी और को लेके जाएं, इसका मतलब क्या होता है, इसमें भी बहुत सारे लोग हैं पर इसमें वो हुए हैं ज़्यादा एक एक करके, मैनी अ मैन, मैनी अ बॉय, मैनी अ पर्सन। इसीलिए हम इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देख लीजिए। मैनी स्टूडेंट्स, विजिबल होगा शायद नहीं, वाइट से लिखता हूँ। मैनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हार्ड। ठीक है, देखो मैनी के बाद मैंने क्या लिखा, स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन, फिर लगाया आर प्लूरल वर्ब। ठीक है, मैनी के साथ। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, मैनी अ सोल्जर हैज़ गिवन हिज लाइफ
फॉर हिज नेशन। एक एक करके काफ़ी सोल्जर्स ने अपने देश के लिए जान दी है। अब देखो मैनी आ से स्टार्ट हुआ तो सब्जेक्ट रह गया सिंगल और वर्ब भी सिंगल। तो मैनी वाले केस में प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब, और मैनी ऑ के केस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब। मैनी के साथ प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन, मैनी ऑ के साथ सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। पेपर में बस आपको ये याद रखना है कि वहाँ मैनी लिखा है मैनी ऑ। अगर मैनी लिखा है तो प्लूरल वर्ब जाएगी, और मैनी ऑ लिखा है तो सिंगुलर वर्ब जाएगी। बाकी ऐसा है, ये बेटा टॉपिक्स है इंग्लिश के। इंग्लिश थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे रूल्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, पर कहते हैं ना प्रैक्टिस करते रहोगे तो ये सब चीज़ें आपको आसान लगने लगेंगी। हमने कल भी प्रैक्टिस की थी टेंसेस की, 70-60 क्वेश्चंस किए थे हमने, और वो करते करते हमें ज़्यादा पता चलता है बजाय लर्निंग के। तो रूल सिर्फ आपकी प्रोटेक्शन के लिए है, कह सकते हो आपकी फेवर के लिए है कि आपको रूल्स फेवर करते हैं, पर ऐसा नहीं कि रूल से ही सब कुछ होगा। जब आप कैजुअली इसको करने लगते हो ना, तो ये रूल्स चाहे ना भी पता हो, हमें पता चलता है सेंटेंस किस तरह गलत और किस तरह ठीक होगा। ठीक है ना? हाँ, ये भी ध्यान रखना। ऑल राइट, 11th रूल देख लो। द सम मतलब टोटल ऑफ एनी अमाउंट, एरिया और डिस्टेंस टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। किसी भी अमाउंट, एरिया या फिर डिस्टेंस का अगर आप टोटल करते हो, सम अप करते हो, तो उसमें हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए होती है, सिंगुलर वर्ब। ठीक है, जैसे 5,000 rupees is not a big sum। 5,000 रुपया एक बड़ा सम नहीं है, तो 5,000 रुपये को हमने सम अप कर दिया, क्या लगाया? इज। दूसरा एग्जाम्पल है 10 miles is not a long journey। अब 10 miles बोल दिया तो क्या लगाया? इज, क्योंकि हमने 10 miles को लिया कैसे है? जर्नी की तरह। और 5,000 रुपीज़ कैसे लिया है? सम की तरह। तो जब आप इनको टोटल कर दोगे तो फिर ये सिंगल यूनिट में काम करते हैं, तो ये सिंगुलर वर्ब को लेते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, रूल नंबर 12, वो क्या है? ध्यान से देखना। हेयर एंड देयर both are adverbs of place, both are adverbs of place generally found in the end of the sentence। ये हमें सेंटेंस के लास्ट में मिलते हैं, जैसे कि
राम इज गोइंग देयर, शी इज कमिंग हेयर, दे आर प्लेइंग देयर, आई एम स्लीपिंग हेयर। ठीक है, तो देखो देयर, हेयर, देयर, हेयर लास्ट में आए, पर इनकी जो वर्ब है इज, आर, एम, ये इज किसको देख के आया? देयर को देख के। नो, ये आया राम को देख के। ये वाला है शी को देख के आया, आर दे को देख के आया, और एम आई को देख के आया। तो हेयर एंड देयर बोथ आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जनरली फाउंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस। दे हैव नो कनेक्शन विद वर्ब, इनका वर्ब से कोई लेना देना नहीं होता है, इनका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो हेयर एंड देयर बोथ आर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जनरली फाउंड इन द एंड ऑफ द सेंटेंस, दे हैव नो कनेक्शन विद वर्ब। जैसा कि आपने देखा भी, राम इज गोइंग देयर, इसमें देयर का इज से कोई कनेक्शन नहीं, इज यहाँ पे राम डिसाइड कर रहे हैं। शी इज कमिंग हेयर, इसमें शी डिसाइड कर रहा है, इज आएगा। दे के बाद आर आया है, आई के साथ एम आया है। इन शब्दों का इन सेंटेंसेस के वर्ब के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर ये लास्ट में लगाए जाते हैं तो, अगर हम इनको लास्ट में यूज करते हैं तो, but when these words start a sentence, जब इन शब्दों से सेंटेंस स्टार्ट होता है, they take verbs according to their objects। अगर यही वर्ड दोनों हेयर देयर सेंटेंस को स्टार्ट करें, मतलब स्टार्टिंग में आए, जब ये पीछे आएंगे इनका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब ये बाद में आएंगे लास्ट में तो इनका वर्ब से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब ये स्टार्ट करेंगे तो इनकी जो वर्ब होगी वो इनके ऑब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। इनके ऑब्जेक्ट्स को देख के देखना पड़ेगा आपको कौन सी वर्ब लगानी है। एग्जाम्पल देख लेता हूँ। हेयर इज अ पेन। अब देखो हेयर से स्टार्ट हुआ है, लगाया क्या है? इज। लेकिन ये इज किसको देख के आया है? ये इज आया है पेन को देख के। ओके, यहाँ कुछ लड़के हैं, हेयर आर सम बॉयज़। अब क्या आया? आर, किसको देख के? बॉयज़ को देख के, क्योंकि ये हेयर से स्टार्ट हुआ है। देयर आर टू ऑप्शंस। अब मैंने आर लिखा, रीज़न ऑप्शंस हैं। अब मैं लिखूँ देयर इज अ ट्रेन एक्सपेक्टेड नाउ। अब ये देखो देयर से स्टार्ट हुआ है, क्या लगाया? इज लगाया, क्योंकि ट्रेन के हिसाब से। तो सिंपल है, अगर हेयर देयर सेंटेंस के लास्ट में आते हैं तो उनके वर्ब से कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन अगर वही वर्ड सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब आ रहा है वो देखेगा उसके ऑब्जेक्ट को कि उसका ऑब्जेक्ट कैसा है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। नोट कर लीजिए।
ऑल राइट, लिख लिया। चलो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 13 क्या है ये? सम रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि हु, विच, दैट, when used in the middle of a sentence, they take verbs according to the nouns coming just before them। ठीक है, कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जैसे हु, विच, दैट। जब भी ये किसी सेंटेंस के बीच में आएंगे, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो बीच में ही आएंगे, तो जब भी ये किसी सेंटेंस के बीच में आएंगे तो इनके बाद जो वर्ब लगेगी, इनके बाद जो वर्ब लगेगी वो डिसाइड कौन करेगा? इनके तुरंत पहले आई हुई नाउन। इन शब्दों के पहले जो नाउन आएगा उसी के हिसाब से आपको इनके बाद वर्ब लगाना पड़ेगा अगर ये सेंटेंस के बीच में आते हैं तो। जैसे कि राजू इज द बॉय हु इज हार्ड वर्किंग। देखो अब हु लिखा है, उससे पहले क्या था? बॉय। हु के बाद क्या लगाया मैंने? इज। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लो। आई हैव सीन सम बॉयज हु आर प्लेइंग देयर। देखो अब यहाँ पे हु आया है, इससे पहले क्या आया है? बॉयज़, इसके बाद में क्या आया है फिर उसी हिसाब से? आर। अब हु से पहले बॉयज़ था तो बॉयज़ के हिसाब से आर लगाया, अगर यहाँ हु से पहले बॉय था तो बॉय के हिसाब से इज लगाया। लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। आई लॉस्ट द रिंग विच वॉज अ गिफ्ट। मैंने वो अंगूठी खो दी जो कि गिफ्ट थी, तो विच आ गया, विच से पहले क्या आया? रिंग। इसी की वजह से क्या लगा हमारा? वॉज। तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आएगी वो डिसाइड कौन करेगा? रिलेटिव प्रोनाउन से तुरंत पहले आया हुआ नाउन। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं रूल 14th। लिखा हो वन ऑफ, इसके साथ लगता है प्लूरल काउंटेबल नाउन पर सिंगुलर वर्ब। जैसे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज कमिंग। देखो पहले तो ये फ्रेंड्स आएगा, ये हमेशा ही प्लूरल रहेगा, याद रखना। अगर आप ऐसे लिख दोगे ना वन ऑफ माई फ्रेंड, कई लोग ऐसी गलती करते हैं तो ये गलत है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स होगा और क्या आएगा? इज, सिंगल वर्ब आएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं। वन ऑफ द ऑप्शंस
इज करेक्ट। देखो वन लिखा है, वन ऑफ के बाद क्या है, ऑप्शंस आया, पर वर्ब आई है सिंगल। ये पैटर्न रॉन्ग है, गलत है। क्लियर है? वन ऑफ से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, पर वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर होगी। नेक्स्ट है 14th रूल। 14 था 15 था, 15th होगा शायद, 13th लिखवाया था, 14th ही होगा। 14th रूल, ऑल द indefinite pronouns require a singular verb। जितने भी indefinite pronouns होते हैं सभी को singular verb चाहिए होती है, जैसे कि someone, somebody। indefinite pronoun बेटा उनको कहते हैं जिनके अंदर हमें ये नहीं पता कि वहाँ एक आदमी है या ज़्यादा, लड़का है या लड़की, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं indefinite pronoun। someone, somebody, something। दूसरा है no one, nobody, nothing, everyone, everybody, everything, या फिर anyone, anybody, anything। इन सभी को सिंगुलर वर्ब चाहिए हमेशा, इनके साथ प्लूरल वर्ब नहीं आ सकता। जैसे ये इज़ ले सकते हैं, वॉज ले सकते हैं, डज ले सकते हैं, हैज़ ले सकते हैं, ये सिंगल वर्ब लेंगे हमेशा। जैसे कि समवन इज़ कमिंग, ठीक है, इज़ आएगा। नो वन वॉज देयर, वॉज आएगा। इज़ देयर एनीवन, इज़ आएगा। तो इन सभी के साथ सिंगुलर वर्ब लगानी होगी, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए रूल, नेक्स्ट रूल है रूल नंबर 15th। ऑल द कलेक्टिव नाउन्स रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब। सारी कलेक्टिव नाउन्स को सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है। जैसे कि आर्मी इज अप्रोचिंग, अ गैंग इज कमिंग, माई टीम इज गुड। सबको सिंगल वर्ब।
अ बंच ऑफ फ्लावर्स इज रिक्वायर्ड। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? जो काफ़ी सारे नाउन से मिलके बनेगा, कलेक्शंस, जैसे कि फैकल्टी ऑफ टीचर्स, गैंग ऑफ बैंडिट्स, रो ऑफ पीपल, पाइल ऑफ बुक्स, हीप ऑफ गार्बेज, बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन तो है वो, लेकिन ये है कलेक्शन में मिलके सिंगल, इसीलिए हम इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। इनके साथ हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा हमारे किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगनी है। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट नाम था इस फाइल का, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। और हमने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा है। देयर आर अप्रॉक्स 15 और 16 रूल्स। ठीक है, ये सारे रूल्स आपको रिवाइज करने हैं और कल हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। कल इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जितने भी रूल्स हैं उनकी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच and have a good day. Thank you.